Students, today in this video we will be discussing about the numericals of capacitors in series and parallel. So बेटा capacitors in series का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/cs equals to 1/c1 plus 1/c2 plus so on 1/cn। और इसके रिलेटेड बेटा दो कैपेसिटर्स के लिए फॉर टू कैपेसिटर्स आपने एक शॉर्ट फॉर्मूला भी पढ़ा था कि cs इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम। मतलब अगर दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 तो CS को निकालने का तरीका है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। और पैरेलल में तो सिंपल एडिशन होता है CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन CN। इसी के साथ एक और हमने स्पेशल बात पढ़नी थी कि सीरीज में इफ़ ऑल आर सेम अगर सारे कैपेसिटर सेम हों तो सीरीज का फॉर्मूला बनता है C अपॉन n। और पैरेलल में अगर सारे सेम हों तो CP का फॉर्मूला बनता है n इंटू सी। यहाँ C है एक कैपेसिटर की वैल्यू और n होगा कितने नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं। पर ये कब होगा, ये वैल्यू तब आपने पुट करनी है इफ़ ऑल आर सेम। और बेटा ध्यान से ज़रा सीरीज़ और पैरेलल अरेंजमेंट को देखिए। व्हाट इज़ ए सीरीज़ अरेंजमेंट? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक ही रास्ता हो तो दैट इज़ कॉल्ड सीरीज़ अरेंजमेंट। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के डिफरेंट रास्ते हों तो उस डिफरेंट रास्तों पे जो जो कैपेसिटर आते हैं वो पैरेलल में होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ C1 C2 C3 C4 तो ये सारे सीरीज़ में हैं और इधर C1 C2 C3 ये सारे पैरेलल में हैं। और पैरेलल में देखिए यहाँ पे एक ख़ास बात है, ये अगर ए टर्मिनल है बैटरी का और ये बी टर्मिनल तो बेटा हम क्या मानते हैं, कनेक्टिंग वायर्स कोई भी पोटेंशियल कंज्यूम नहीं करती। वी आर एज्यूमिंग कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं जिनमें कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस हमने शो नहीं किया होता, दे डू नॉट कंज्यूम एनी पोटेंशियल बिकॉज दे कंज्यूम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो हम मानते ही नहीं हैं कि वो कोई पोटेंशियल कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी ए होगा, ये पॉइंट बी ए होगा और ये पॉइंट बी ए होगा, और ये पॉइंट बी है तो बी बी और बी। और ख़ास बात हमने ये क्या देखी कि यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स जो होंगे वो जितना टोटल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ले रहे होंगे। सो इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। In exams you will be getting different type of numericals of capacitance in series and parallel where we will be having mixed grouping। तो अब उन्हें सॉल्व कैसे करना है, तो we will divide this into three types, एक बॉक्स टाइप, एक शॉर्टिंग मेथड और एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट जब हमें पता होगा तो हम आराम से उनको सॉल्व कर लेंगे। सो कमिंग आउट टू द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड बॉक्स टाइप प्रॉब्लम। तो बेटा बॉक्स टाइप में कैपेसिटर जो हैं वो बॉक्सेस की तरह बने होंगे। तो हमें क्या करना है, छोटे बॉक्स को पहले सॉल्व करना है और बड़े वाले को बाद में। और जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी बॉक्स को तो हमने ये याद रखना है SP। किसी भी बॉक्स को सॉल्व करते टाइम पहले हमने देखना है क्या उसमें सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट हैं। अगर दोनों हैं तो पहले सीरीज को सॉल्व करना है और फिर पैरेलल में। और उससे पहले आपने थोड़ा पॉइंट्स ज़रूरी लिखने हैं। देखिए कैसे, सपोज आपको बोला है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन अरेंजमेंट बिटवीन A एंड B। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे भी दो तीन वायर्स कनेक्ट हो जाती हैं वहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कनेक्टिंग वायर कोई पोटेंशियल कंज्यूम नहीं करती। देन ये पॉइंट भी B कहलाएगा। बट अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये A कहला सकता है क्योंकि बीच में कैपेसिटर्स आए, और ना ये B कहला सकता है क्योंकि यहाँ पे भी बीच में कैपेसिटर्स आए। तो दिस विल बी एन अदर नेम इज गिवन टू यू, लेट इट बी दिस इज C। तो बेटा देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको A से C तक कैपेसिटेंस सॉल्व करनी है। उसमें आप देखेंगे कि पहले 6 और 3 सीरीज में है और जो 6 और 3 सीरीज में है वो पूरा अरेंजमेंट 8 के पैरेलल में होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम A to C
आप जब सॉल्व करेंगे ए टू सी के लिए तो आपने देखिए क्या करना है, ए टू सी के लिए आपका फर्स्ट सीरीज वाला सॉल्व करिए। पहले आप सीरीज लिखेंगे, उसमें ए टू सी सीरीज अरेंजमेंट क्या है 6 और 3। अब देखिए दो कैपेसिटर्स के लिए हमने पढ़ा प्रोडक्ट अपॉन सम वाला फॉर्मूला हम शॉर्ट करके लगा सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें लास्ट में रिवर्स करना कई बार भूल जाता है, तो अगर हम भूल भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ, क्योंकि हमें रिवर्स करना ही नहीं है। तो देखिए सी एस सीधा है यहाँ पे प्रोडक्ट 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, इट विल बी 18 अपॉन 9, 9 1 9 9 2, तो इट इज 2 माइक्रो फेरेड। आप बेटा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, और एक और हमारे पास फॉर्मूला है सी एस का, दैट इज बिगर अपॉन रेशो प्लस 1। देखिए बेटा बिगर और अपॉन रेशो प्लस 1 का कैसे करना है, 6 और 3 में बड़ा कौन है, दैट इज 6, तो हम लिखेंगे 6। अब 6 और 3 की रेशो लेनी है, तो 6 डिवाइड बाई 3 का आंसर आता है 2, तो दैट विल बी 2 प्लस 1, तो 6 अपॉन 3 अगेन 2 माइक्रोफेरेड। तो आप ये शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम या बिगर अपॉन रेशो प्लस 1। तो 6 और 3 का सीरीज का आंसर आया हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड। अब 2 और 8 पैरेलल में हो जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया सपोज क्वेश्चन में कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ए से पहले 6 और 3 का जो भी आंसर था वो क्या आया हमारे पास अब 2, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके पहले 2 लिख लेंगे, फिर उसके पैरेलल में 8 बनाएंगे, और फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 10, और फिर आपके पास आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड। तो देखिए अगर आप नेक्स्ट डायग्राम बनाते हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि अब इस बार ए से सी में 2 और 8 पैरेलल हैं। ऑल्दो डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही वो याद हो जाएगा कि कैसे करना है। अब देखिए 2 और 8 का पैरेलल का आंसर होगा 2 प्लस 8 दैट इज 10 माइक्रोफेरेड। अब देखिए फिर चेंज करते हैं, अब ए से सी टोटल आंसर हमारा आ गया 10 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे है बी। अब देखिए पहले जो 2 बॉक्सेस हमें दिख रहे थे अब वो रिड्यूस होके एक ही बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ए से बी जाना है, 10 10 एक ही पाथ पे हैं तो दे विल बी इन सीरीज, और इस पूरे अरेंजमेंट के पैरेलल में कौन होगा 15। तो पहले हमें क्या करना है, ए से बी 10 10 2 माइक्रोफेरेड हैं, 10 10 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर हैं। अब देखिए इसको बेटा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सी एस इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम करके भी कर सकते हैं, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 दैट इज 100 अपॉन 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। और बेटा मैंने एक और फॉर्मूला बोला, देखिए इफ ऑल आर सेम, तो सी एस का फॉर्मूला है सी अपॉन एन। सी मीन्स एक वैल्यू, जब सारी वैल्यू सेम है 10 और 10 सीरीज में है तो एक की वैल्यू है 10, कितने कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं 2, तो नीचे 10 अपॉन 2, तब भी आपका आंसर 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको बार बार डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, आप एक ही बार सॉल्व करेंगे, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तभी मैं आपको बार बार डायग्राम बना के बता रहा हूँ। अब देखिए लास्ट में क्या बचेगा, ए और सी 5 और 15 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स दे आर इन पैरेलल, तो सिंपली हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस 15 दैट इज 20 माइक्रोफेरेड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now the next is the shorting method and it is the most important one। सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स बेटा इसी के होते हैं। देखिए कैसे, और बिल्कुल आसान भी है, अगर आप सही टेक्निक से इसको समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो ज़रा देखिए, सपोज मैं ये 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ 6 10 और 4, दिखने में ये सीरीज में लग रहे हैं, बट देखिए ज़रा थोड़ा सा इसमें हम चेंज करके देखते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो दिस इज बिकम्स ए न्यूमेरिकल ऑफ शॉर्टिंग।
नो व्हाट इज शॉर्टिंग, पहले समझते हैं। शॉर्टिंग मीन्स एक वायर आप ऐसी लगा रहे हो जिसमें कोई कैपेसिटर या रजिस्टर नहीं होता। प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से इसको फोकस करिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जब आप शॉर्टिंग मेथड सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हमको पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स बनाने का यहाँ मतलब क्या है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो ये पॉइंट भी ए होगा। अब देखिए ये शॉर्टिंग वायर है जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है। इट मीन्स अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को भी ए लिख दूंगा। अब जैसे ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी, और मैं इस पॉइंट को भी अब बी लिख दूंगा। तो बेटा क्या है, जब मैंने ये सारे पॉइंट्स बना लिए, हर एक कैपेसिटर को देखना है आपने कि उसके दोनों एंड्स पे आपको क्या पॉइंट्स मिल गए कि नहीं मिल गए। जब आपने देख लिया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है, आप लिखेंगे ए पॉइंट, और फर्स्ट कैपेसिटर को देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में उसकी कैपेसिटेंस है, तो ए से बी, तो दिस इज 6 माइक्रोफैराड। फिर अब देखिए दूसरा कैपेसिटर भी एक एंड है उसका ए पे, एक एंड उसका ए पे के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड बी के साथ, तो दूसरा एंड बी के साथ कनेक्टेड है, दैट इज 10 माइक्रोफैराड। तीसरे कैपेसिटर में भी आप ध्यान देखिए, एक कैपेसिटर की प्लेट ए के साथ है और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट बी के साथ, तो ये अब ऐसे बन जाएगा। तो देखिए अब ये शॉर्टिंग की वजह से ये अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट बन गया, दैट हैज बिकम अ पैरेलल अरेंजमेंट। तो अब यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 6 + 10 + 4, इट इज 20 माइक्रोफैराड। लेट अस सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल ऑन इट। आपको बोला है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और इस डायग्राम में आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप सबसे पहले पॉइंट्स बनाएंगे। देखिए क्या करना है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा। अब यहां से यहां तक इस वायर में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, इट मींस ये पॉइंट भी ए होगा। अब ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, और ये पॉइंट देखिए ना ये ए हो सकता है, क्योंकि ए से जब हम चले तब भी कैपेसिटर था बीच में, और बी से चले तब भी बीच में कैपेसिटर था। ना ये ए है ना ये बी है, तो लेट इट बी, इट इज ए न्यू कैपेसिटर पॉइंट कॉल्ड सी। अब देखिए सब कैपेसिटर्स के बीच में हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। 8 के अक्रॉस भी ए सी के बीच में है, 12 माइक्रोफैराड भी ए और सी के बीच में है, 20 माइक्रोफैराड सी और बी के बीच में है, और 5 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में है। तो अब हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा ए से पहले हम सी जा रहे हैं, और फिर सी के बाद बी का नंबर आ रहा है, तो पहले हम ए से सी तक के कैपेसिटर सारे लिख लेंगे और फिर सी से बी तक। तो देखिए ए से सी पहले कितने कैपेसिटर हैं, तो एक पहला रास्ता जो था ए से सी जाने का उसमें था 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब 12 के भी पॉइंट्स क्या है, ए और सी के बीच में वो है, तो ए और सी के बीच में वो है, तो इट विल बी इन पैरेलल। क्योंकि देखिए जरा हमने पैरेलल में क्या पढ़ा था, पैरेलल में सारे कैपेसिटर्स सेम पॉइंट्स के बीच में होते हैं, तो यहाँ पे भी ए और सी के बीच में, इट मींस दे आर इन पैरेलल। देन हमारा सी से बी का एक कैपेसिटर है, दैट इज 20 माइक्रोफैराड। अब जो ये 5 माइक्रोफैराड हमारे पास बचा, ये सीधा ए से सी के बीच में है, इट इज 5 माइक्रोफैराड। अब देखिए बेटा ये जो हमने डायग्राम थी ऊपर वाली, इसको सिंप्लीफाई करके बॉक्स वाली टाइप में ले आए हैं। अब देखिए इसको बॉक्स वाली टाइप में ले आए हैं, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले छोटा बॉक्स सॉल्व करेंगे, बट इस छोटे बॉक्स को सॉल्व करते टाइम देखिए कोई इसमें सीरीज अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ 8 and 12 पैरेलल में है। तो पहले फ्रॉम ए टू सी हमारे पास 8 और 12 पैरेलल में है, तो सीपी का आंसर क्या होगा, 12 + 8 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। तो 20 यहाँ तक ए से सी 20 माइक्रोफैराड, फिर सी से बी भी कितना है 20,
तो देखिए डायग्राम को ज़रा दोबारा चेंज करते हैं। इट इज़ 20 ए से सी तक, फिर सी से बी तक 20 एंड देन उसके बाद इट इज़ 5 माइक्रोफैरेड। अब देखिए नेक्स्ट क्या स्टेप होगा। ए से बी जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, बट ऊपर वाले रास्ते में 20 और 20 सीरीज़ में है। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी बॉक्स में सबसे पहले आपको सीरीज़ को सॉल्व करना है। तो 20 सीरीज़ में है, तो क्या आंसर आएगा इसका, सीरीज़ का आंसर आएगा 20/2 दैट इज़ 10 माइक्रोफैरेड। और बेटा इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 20 × 20/20 + 20, 20 × 20 आता 400/40, और ये सॉल्व करने के बाद भी 10 आ जाएगा। अब ये इसका आंसर 10 आया, और 10 और 5 पैरेलल में है, तो पैरेलल में 10 + 5 दैट इज़ 15 माइक्रोफैरेड इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अभी भी आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड वन। तो बेटा नेक्स्ट थर्ड टाइप इज व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। देखिए बेटा पहले तो व्हीट का मतलब हो गया कनक, तो इसको व्हीटस्टोन मतलब कनक के दाने के समान का ब्रिज अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने कनक का दाना देखा होगा ऐसा होता है, तो हमने उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बनाया है, जहाँ पे टोटली 5 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो बेटा हमारे सिलेबस में है न्यूमेरिकल्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कब होता है, व्हेन C1/C2 = C3/C4। जब ऐसा होगा, लाइक मैं लेता हूँ, it is C1 is 6 microfarad, C2 is 12 microfarad, C3 is 3 microfarad and C4 is 6 microfarad। तो देखिए C1/C2 6/12 कितना हो गया, 1:2। C3/C4 3/6, अब ये भी हो गया 1:2। तो जब भी ये ऐसा रेशो बराबर होगा, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस व्हीटस्टोन। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या होगा। उस टाइम क्या होगा, जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन होगा, तब डी पॉइंट और ई पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, जब ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, कि पोटेंशियल डिवाइडिंग फॉर्मूला वगैरह, उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस टाइम पे यही याद रखिएगा कि पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। जब बेटा पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं, तो आपने पढ़ा है चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो चार्ज फ्लो नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो बेटा ये कैपेसिटर कोई चार्ज ही स्टोर नहीं करेगा, इट विल रिमेन अनचार्ज। इट मीन्स कि इस डायग्राम में उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इट मीन्स आप ऐसा सोच लो कि डी और बी ई में कोई कैपेसिटर ही नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगी, C1 6, देन C2 12, C3 3 माइक्रोफैरेड एंड C4 इट इज 6 माइक्रोफैरेड। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ए से बी सॉल्व करना है। एक ऊपर पाथ बन जाएगा आपके पास, दैट इज 6 and 12 इन सीरीज। देन नीचे पाथ बन जाएगा 3 and 6 आर इन सीरीज, और दोनों फिर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। CS इज इक्वल टू 6 × 12/6 + 12 दैट इज 72/18। इसका आंसर आ जाएगा 4। दूसरा आएगा नीचे 3 × 6/3 + 6 18/9 दैट इज 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 4 ऊपर वाला अरेंजमेंट और नीचे वाला 2, ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल का आंसर आ जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। अब बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन के रिलेटेड एक और बात बताना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, अगर सारे कैपेसिटर सेम हों, देन नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू एक कैपेसिटर के बराबर होगी। सपोज अगर यहाँ पे होता 6 6 6 6, तो नेट आंसर 6 आता। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये याद रखिएगा। देखिए कैसे, 6 और 6 सीरीज में होते आंसर आता 3, 6 6 सीरीज में होते आंसर आता 3, 3 3 पैरेलल में होते तो आंसर आ जाता 6।
आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग रिलेटेड टू व्हीटस्टोन, अगर कभी बेटा ऐसा अरेंजमेंट बना हो तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, या ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, 3 सीरीज में हो, उसके बाद जो मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी जैसे ये शॉर्टिंग वाली, अब इस बार यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होगी, कैपेसिटर प्रेजेंट होंगे। अगर देखिए ध्यान से पिछली वाली डायग्राम को भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, क्या है, 3 कैपेसिटर्स सीधे कनेक्टेड थे और फिर 2 शॉर्टिंग वायर्स अगर प्रेजेंट थी तो वो था एक पैरेलल अरेंजमेंट, हमने इसको सॉल्व किया था। वैसे ही 3 सीरीज वाले हों और अब वायर जो ऊपर और नीचे से गई वो शॉर्टिंग ना हो, उसमें कैपेसिटर लगा हो, तो दैट मीन्स ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ ये ए पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 एंड ये है C5। ये देखिए अब मैं सॉल्व कैसे करूँगा। सेम, पहले मैं बोलूँगा A से D है C1 कैपेसिटर, A से D है C1 कैपेसिटर, फिर D से B C2 कैपेसिटर, देखिए D से B C2 कैपेसिटर, फिर B से E C4 कैपेसिटर, ठीक है, B से E C4, सॉरी ये वाला C4 होगा, B से E C4, फिर E से A C3, तो E से A C3 और D और E के बीच में C5। तो ये वाली जो डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। थैंक यू।